हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे एक नए वीडियो में। तो फाइनली गाइस, आज हमारा चैप्टर 2 है राजा, किसान और नगर। ये तीसरा पार्ट है। 2 पार्ट मैंने ऑलरेडी बना दिया था, तो वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, तो आप जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर है। और आज हमारा तीसरे पार्ट में क्या रहेगा, मौर्य साम्राज्य कितना महत्वपूर्ण था। तो हमने पहले पार्ट में पढ़ा था आरंभिक राज्य और प्रेषस और पियदसी और प्रारंभिक राज्य, और इसमें जो 16 महाजनपद दिए थे उसके बारे में भी मैंने पहले ही पार्ट में बना दिया था। और दूसरे पार्ट में हमने क्या पढ़ा था, 16 महाजनपदों में प्रथम मगध, यानी जो 16 महाजनपद थे उनमें मगध को ही क्यों रखा गया। उसके बाद एक आरंभिक राज्य और मौर्य के बारे में जानकारी प्राप्त करना, और शिलालेख के विवरण, यानी जो शिलालेख थे उसमें उसके बारे में बताया हूँ। तो आज तीसरा पार्ट है। चलिए वीडियो को यहाँ से करते हैं स्टार्ट। चैनल पर नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लेना। और साथ ही साथ अगर चैप्टर 1 अभी तक आपने नहीं पढ़ा है तो आप चैनल के अंदर जाएंगे, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। पहला चैप्टर है ईंट, मनके तथा अस्थियाँ। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो फाइनली गाइस, अभी हम आ चुके हैं बुक पर। तो इधर आप देख सकते हैं हेडिंग दिया गया है, मौर्य साम्राज्य कितना महत्वपूर्ण था। इतिहासकारों ने 19वीं सदी में जब भारत के आरंभिक इतिहास की रचना करनी शुरू की तो मौर्य साम्राज्य को इतिहास का एक प्रमुख काल माना गया। इस समय भारत ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन एक औपनिवेशिक देश था। 19वीं और आरंभिक 20वीं सदी के भारतीय इतिहासकारों को प्राचीन भारत में एक ऐसे साम्राज्य की संभावना बहुत चुनौतीपूर्ण तथा उत्साहवर्धक लगी। साथ ही प्रस्तर मूर्तियों सहित मौर्यकालीन सभी पुरातत्व एवं अद्भुत कला के निर्माण थे जो साम्राज्य की पहचान माने जाते हैं। इतिहासकारों को लगा कि अभिलेखों पर लिखे संदेश अन्य शासकों के अभिलेखों से भिन्न हैं। इससे उन्हें यह आभास होता है कि अन्य राजाओं की अपेक्षा अशोक एक बहुत शक्तिशाली और परिश्रमी शासक था। साथ ही अशोक ने उन राजाओं की अपेक्षा विनम्र भी थे जो अपने नाम के साथ बड़ी बड़ी उपाधियां जोड़ते थे। इसलिए इसमें कोई आश्चर्यजनक बात नहीं थी कि 20वीं सदी के राष्ट्रवादी नेताओं ने भी अशोक को प्रेरणा का स्रोत माना। मौर्य साम्राज्य मात्र 150 वर्ष तक ही चल पाए, जिससे उपमहाद्वीप के इस लंबे इतिहास में बहुत बड़ा काल माना जाता है। इस साम्राज्य की सीमा के अंतर्गत भी नियंत्रण एक समान नहीं था। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व आते आते उपमहाद्वीप के कई भागों में नए नए शासक और रजवाड़े स्थापित होने लगे। सम्राट के अधिकारी और उनके कार्य। मेगास्थनीज द्वारा मौर्य साम्राज्य के संबंध में प्रस्तुत तथ्यों के अनुसार साम्राज्य के प्रमुख अधिकारियों में कुछ नदियों की देखरेख और भूमि मापन का कार्य करते हैं। इसी प्रकार प्रचलन मिस्र में भी था। कुछ प्रमुख अधिकारी नहरों से उपनहरों के लिए छोड़े जाने वाले पानी के मुख्य द्वार का निरीक्षण करते हैं, जिससे प्रत्येक स्थान पर जल की समान रूप से पूर्ति हो सके। यही अधिकारी शिकारियों का संचालन करते हैं और शिकारियों के कृत्यों के आधार पर उन्हें इनाम या दंड देते हैं। वे कर वसूली करते हैं और भूमि से जुड़े सभी व्यवसायों का निरीक्षण करते हैं। साथ ही लकड़हारों, बढ़ई, लोहारों और खननकर्ताओं का भी निरीक्षण करते हैं। राजधर्म के नवीन सिद्धांत। दक्षिण के राजा और सरदार। उपमहाद्वीप के दक्कन और उससे दक्षिण के क्षेत्र में स्थित तलिकम अर्थात तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश और केरल के कुछ भाग में चोल, चेर और पांडच जैसे सरदारियों का उदय हुआ। ये राज्य अत्यंत ही समृद्ध और अस्थायी सिद्ध हुए। सरदार एक शक्तिशाली व्यक्ति होता है जिसका पद वंशानुगत भी हो सकता है और नहीं भी। उनके समर्थक उसके खानदान के लोग होते हैं। सरदार के कार्यों में विशेष अनुष्ठान का संचालन, युद्ध के समय नेतृत्व करना और विवादों के सुलझाने में मध्यस्थता की भूमिका निभाना सम्मिलित है। वह अपने अधीन लोगों से भेंट लेता है, जबकि राजा कर वसूली करते हैं और अपने समर्थकों में उस भेंट का वितरण करता है। सरदारी में सामान्यतः कोई अस्थायी सेना या अधिकारी नहीं होते हैं। प्राचीन तमिल संगम ग्रंथों में ऐसी कविताएं हैं जो सरदारों का विवरण देती हैं। कई सरदार और राजा लंबी दूरी के व्यापार द्वारा राजस्व जुटाते थे। इनमें मध्य और पश्चिम भारत के क्षेत्रों पर शासन करने वाले सातवाहन लगभग द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व से द्वितीय शताब्दी ईस्वी तक, और उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर और पश्चिम में शासन करने वाले मध्य एशियाई मूल के शक शासन सम्मिलित थे। दैविक राजा। अगला हेडिंग है
विभिन्न देवी देवताओं के साथ जुड़ना राजाओं के लिए उच्च स्थिति प्राप्त करने का एक साधन था। कुषाण शासक जिन्होंने लगभग प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व से प्रथम शताब्दी ईस्वी तक मध्य एशिया से लेकर पश्चिम उत्तर भारत पर शासन किया, इस उपाय का सम्यक उदाहरण प्रस्तुत किया। कुषाण इतिहास की रचना अभिलेखों और साहित्य परंपरा के माध्यम से की गई है। जिस तरह तो फाइनली गाइस आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 2 चित्र दिया गया है। चित्र संख्या 2.4 कुषाण सिक्का अभ्रक कनिष्क पृष्ठभाग देवता, मतलब किसी देवता का यह चित्र है कि राजधर्म को कुषाण शासकों ने प्रस्तुत करने की इच्छा की। उसका सर्वोत्तम प्रमाण उनके सिक्कों और मूर्तियों से प्राप्त होता है। मथुरा उत्तर प्रदेश के निकट माठ के देवस्थान पर कुषाण शासकों की विशालकाय मूर्तियां लगाई गई थीं। अफगानिस्तान के एक देवस्थान पर भी इस तरह की मूर्तियां मिली हैं। कुछ इतिहासकारों का ऐसा विचार है कि इन मूर्तियों के माध्यम से कुषाण स्वयं को देवतुल्य घोषित करना चाहते थे। अनेक कुषाण शासकों ने अपने नाम के आगे देवपुत्र की उपाधि लगाई थी। संभवतः कुषाण चीनी शासकों से प्रेरित थे जो स्वयं को स्वर्गपुत्र कहते थे। गुप्त साम्राज्य सहित कई बड़े बड़े साम्राज्यों के साक्ष्य 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व से प्राप्त होते हैं। इनमें से अनेक साम्राज्य सामंती व्यवस्था पर आश्रित थे। ये लोग अपना जीवन निर्वाह स्थानीय संसाधनों के माध्यम से करते थे, जिससे भूमि पर नियंत्रण भी शामिल था। वे शासक का आदर करते थे और उनकी सैनिक सहायता भी करते थे। इस काल में जो सामंत शक्तिशाली होते थे वे राजा भी बन जाते थे एवं राजा दुर्लभ हो जाते थे। वे बड़े बड़े शासकों के अधीन हस्त बन जाते थे। तो फाइनली गाइस हमारा अगला जो हेडिंग है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हेडिंग है, प्रयाग प्रशस्ति का अंश। प्रयाग प्रशस्ति में राजा समुद्रगुप्त के संबंध में वर्णित है कि पृथ्वी पर उनका कोई प्रतिद्वंदी नहीं था। अनेक गुणों और शुभ कार्यों से संपन्न उन्होंने अपने पैर के तलवे से अन्य राजाओं के यश को मिटा दिया है। वे परमात्मा पुरुष हैं, साधु की समृद्धि और असाधु के विनाश के कारण हैं। वे अज्ञ हैं, उनके कोमल हृदय को भक्ति और विनय से ही वश में किया जा सकता है। वे करुणा से भरे हुए हैं। वे अनेक सशस्त्र गायों के दाता हैं। उनके मस्तिष्क की दीक्षा दीन दुखियों, विरहड़ियों और पीड़ित के उद्धार के लिए की गई है। वे मानवता के लिए दिव्यमान उदारता की प्रतिमूर्ति हैं। वे देवताओं में कुबेर, धनदेव, वरुण, समुद्रदेव, इंद्र, वर्षा देवता और यम मृत्युदेव के तुल्य हैं। तो फाइनली गाइस आज का वीडियो हम यहाँ पे एंड करते हैं। काल के वीडियो में रहेगा बदलता हुआ देहात, जनता में राजा की छवि। तो चलिए मिलते हैं काल के वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लेना।